लड़की चाहिए खास खास पर हो वो में पास पास लाखों में एक हसीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राघव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज इंडिया बॉलीवुड की गली से। बॉलीवुड में आज बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा यानी कि गोविंदा आहूजा हम सबके चहेते, उनके लाखों करोड़ों फैंस। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और बहुत सारा नाम शोहरत पैसा कमाया, इज्जत कमाई और लोगों की नज़र में वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनका सम्मान है। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, कांग्रेस से सांसद बने, बीजेपी के एक बड़े नेता राम नायक जी को उन्होंने हरा दिया था, जिससे फिर वो सांसद बनने के बाद उन्होंने क्या काम किया नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो फिर राजनीति में नहीं आए। लेकिन और पिछले कुछ दिनों से उनका जो फिल्मी करियर है वो भी नहीं चल रहा है। उसी को लेकर के अलग अलग जो पंडित होते हैं अलग अलग सब आंकड़े लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और उनके बारे में कभी कभी कुछ हमें खबर मिलती रहती है। लेकिन आजकल उनकी पत्नी सुनीता जी बहुत ज़्यादा वीडियोज में, इंटरव्यू में आ रही हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जहाँ भी देखो सुनीता जी की वीडियोज आजकल सामने आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे ब्रॉडकास्टिंग के तहत। लेकिन उसके अंदर वो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं, क्या वो बोल रही हैं, किसके बारे में बोल रही हैं, ये हमको या दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जिस गोविंदा को लोग इतना प्यार करते हैं, उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनके फ़ैन हैं, उनके दीवाने हैं, उनकी अच्छाइयों के कायल हैं, उनकी भक्ति के, जिसकी वजह से उन पर हमेशा इल्ज़ाम लगे हैं कि वो पूजा करते थे, घर पर पूजा करते करते उठते नहीं थे, शूटिंग पर लेट पहुंचते थे। क्या उनकी पत्नी इस तरह की लैंग्वेज का, इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं? उससे उनकी इमेज खराब हो रही है, उनके फैंस के दिल को ठेस लग रही है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए सुनीता जी को। लेकिन गोविंदा जी, क्या आप अपनी धर्मपत्नी जी को इतना नहीं समझा सकते कि आपके बारे में कोई भी भाषा, घर की बातें अलग है, घर में आप क्या करते हो, आप पार्टी करते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो, क्या करते हो, एक दूसरे को गालियाँ देते हो, बदतमीजी करते हो, वो डजेंट मैटर। लेकिन आपका जो इमेज है, आपके बारे में जो लोग सोचते हैं, वो उसके लिए बहुत गलत है। उसके लिए लोगों का जो दिल है उसको ठेस पहुंच रही है। और हम नेशनल न्यूज इंडिया की तरफ से, बॉलीवुड की गली से, आज हम दिखा रहे हैं सुनीता जी के वो कुछ वीडियो तस्वीर जिनमें उन्होंने गोविंदा के बारे में या बाकी सब के बारे में कौन सी भाषा का कैसा प्रयोग किया है। आप दोस्त दर्शक जितने भी हैं सब उसे देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये नेशनल न्यूज इंडिया परिवार आपके लिए बना है, आपके लिए अच्छी अच्छी खबर लेके आएंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। मैं हूं गोपाल राघव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज इंडिया बॉलीवुड की गली से। देखिए रिपोर्ट, सुनीता जी गोविंदा जी की धर्मपत्नी, आखिर उनकी भाषा का क्या है ये अर्थ, आप खुद निकालिए, आप बताइए हमें कमेंट में। मैं तो एक बात बोलती हूँ जिंदगी में, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं। मैं हाथ जोड़ के पब्लिक को बोल रही हूँ, लड़कियों को और अपनी बीवियों को, जिंदगी में अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी बीवी पतियों को ये नहीं बोलना कि भैया मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति कुछ करते ही नहीं है। अगर करने जाएगा ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी का हकता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएगी, लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। लाइफ से निकल जाओगे लेकिन निकलती नहीं हो। गिविंग यू टिपेंटो, आई हैव नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम गोविंदा। जो भी सीखा मैंने अपनी उसकी माँ से सीखा है, उसको मैंने उल्टा सिखाया है हर चीज। आज एक्टिंग कितना अच्छा करता है, मैंने सिखाया है। डांस किसने भी सिखाया, मैंने सिखाया। अरे क्या बात है। हम लोग जब अफेयर चल रहा था ना, हम लोग डांस करते थे। माय सिस्टर गॉट मैरिड टू हिज, 50 रुपए मिलता था जो अच्छा डांस करेगा। तो फर्स्ट पिक्चर वाज ऑफर्ड टू मी, बट मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था सब पिक्चर करने के चक्कर में। तो हम दोनों कंपटीशन लगता था और हमेशा मैं ही जीतती थी। वाओ, सबको बता देती हूँ कि भैया डांस तो मैंने सिखाया। गोविंदा को मिली थी तो तब तो मैं छोटी थी, मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी और वो भी लास्ट ईयर बीकॉम कर रहा था। तो तब उतने वो एज इतना अजीब होता है। उस टाइम मैं एकदम डार्क ब्राउन भी थी, इतना गोरी भी नहीं थी मैं। मतलब मेरा नेचर उनको बहुत अच्छा लगा था। तो उनको स्माइल और मेरा उनको ये दांत में जो ये डबल टीथ है ना, वो उनको बहुत पसंद आया था। अच्छा। हाँ, और मैं जो दिल खोल के हंसती हूँ ना, दिल में चोर नहीं है ना, इसीलिए। मेरे जिया जी के घर पे
मेरी सिस्टर का शादी हुआ था उनके जी मामा के साथ, हम्म, तो वहीं पे मुलाकात हुआ पहली बार। क्या वो बात है ना उधर वो अच्छा। हीरो बनना था उनको, बट वो स्ट्रगलिंग 3 साल स्ट्रगल किए, मेरी सिस्टर के यहाँ रुके थे, वो वहीं पे रहते थे, तो मेरा जाना आना वहीं पे होते रहता था, वहीं पे मैं मिली उनको। पर मुझे पसंद नहीं था वो, क्योंकि मैं बांद्रा की लड़की थी और ये विरार का लड़का था, तो मैंने बोला ये क्या विरार है कहाँ, ये मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा जगह है ये, कौन सा जंगल है ये। हाँ। तो फिर मैंने बोला ये कहाँ से जिया जी उठा के लेके आया इस मानव को। मैंने बोला ये नहीं बोला कि खराब है, अब विरार से निकल गया ना एक गोविंदा और निकल गया ना एक हर्ष। था ना ये, उनका उम्र भी 21 22 था, 24 में तो शादी भी हो गई हमारी, 3 साल अफेयर चला, फिर हमारी चोरी पकड़ी गई, लेटर लिखते थे उस टाइम तो मोबाइल वोबाइल होता नहीं था, अच्छा। तो लेटर पकड़ लिया जिया जी ने, मेरे मदर लॉ को बोल दिया, फिर शादी किया हम दोनों ने। 1 साल शादी भी डिक्लेयर नहीं किया कि उस जमाने में कि हीरो को अगर शादी हो गया तो फैन फॉलोइंग कम हो जाता है, यही सब सुनते थे। फिर टीना जब पैदा हुई तब डिक्लेयर किया कि शादी हो गया है बोल के। मुझे लगता है फैन फॉलोइंग उसके बाद बढ़ गई ज्यादा। अब वो मेरा पैर अच्छा था ना इसीलिए। ऐसे कोई मनूस लड़की आती तो और खत्म ही हो जाता ना। सही है। हाँ, उनकी मम्मी ने मुझे पसंद किया था और मैं आज भी बोलती हूँ, मैंने हमेशा यही बोला है कि आज मेरा गोविंदा से शादी हुआ है बिकॉज मेरी मदर लॉ की वजह से। हमारा कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, जैसे सास और बहू का होता है ना, हमने कभी नहीं एक दूसरे का झगड़ा किया, क्योंकि हम दोनों का राशि एक है। अच्छा। उनका बर्थडे 7 जून को था और मेरा 15 जून।